बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम समिया रशीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी। नाज़रीन, आज हम क्या करने लगे हैं। आज हम बॉयल्ड राइस के साथ, जो कि मैं सबसे पहले राइस को बॉयल करूंगी, उसके बाद मैं उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा का तड़का लगाऊंगी और फिर उसके साथ जो हमारी डिश होगी वो होगी सोते वेजिटेबल्स। अब सोते वेजिटेबल्स के लिए मैंने 4 वेजिटेबल्स लिए। उसमें आलू है, आलू मैंने फिंगर कटिंग में काट दिया था, वो भी उबल रहा है। उसके अलावा जो है वो ये गाजर है, ये गाजर भी फिंगर कटिंग में थी, और कैप्सिकम, शिमला मिर्च और मटर। ठीक है। अब बेसिकली ये 3 सब्जियां जो है इनको मैंने उबाल के रख लिया है और ये 85 to 90% बिल्कुल कुकड है। क्या आपको पता है सोते वेजिटेबल बहुत ज़्यादा कुकड वेजिटेबल्स नहीं होते। इसके अलावा अगर आपके पास ब्रोकली है, यू कैन ऐड इन योर सोते वेजिटेबल्स। आपके पास कॉर्न्स हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश बीन्स मुझे मिले नहीं, वरना वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल इन सोते वेजिटेबल इज़ फ्रेश बीन्स, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे तो मुझे मैश पोटैटोज़ बनाने थे, लेकिन आई डोंट हैव दिस मच टाइम लिटरली, और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो मैंने आलू हैं उनको अलग से बॉयल करने के लिए रखा है। और बॉयल करते हुए मैंने उसके अंदर हल्का सा जो है वो मैंने जर्दा कलर ऐड किया, जिसको आप येलो कलर भी कह सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये वाला कलर है जो कि मैंने इस वक्त जो है वो आलू उबालते हुए थोड़ा सा ऐड किया। यहाँ पे मैंने पानी रखा वो उबलने के लिए। जैसे ये पानी उबलता है तो मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस है, इसलिए मैंने ये आधा कप जो है इनको भिगो दिया है चावल को, और ये साबुत चावल है। ठीक है। और बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा ये जो है ये इंक्रीज़ होता है। बेसिकली बात ये है कि मैं हमेशा 2 3 4 टाइम एक ही चीज़ खा रही होती हूँ, तो आज मैंने ये कहा है कि आज जो मैं चीज़ बनाऊँगी वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए होगी, और सिर्फ सोटे वेजिटेबल जो है वो बचेगी, वो मैं किसी भी वक्त खा सकती हूँ, क्योंकि ये गुड फॉर हेल्थ होगा। ठीक है। तो अभी जो है वो आलूओं को चेक कर रहे हैं कि आलू जो है वो कितने हमारे जो है वो पक चुके हैं। आलू को भी पकने में टाइम है। साथ ही जो है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग culinary आर्ट्स एंड पेस्ट्री, कुकिंग और बेकिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू आंसर यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू लेडीज एंड जेंटलमैन। बट पॉइंट इज़ दैट कि आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, क्वेश्चंस करें, बट हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट वांट टू आस्क। जब हम पूछेंगे नहीं, हम सीखेंगे कैसे। तो इसलिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा ये होता है कि हम लोगों को सब कुछ आता है, तो हम इसलिए भी सबसे पीछे रह गए हैं, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ आता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि हम लोगों को सब कुछ आता है। ठीक है। तो अब जो है वो साथ साथ हम काम को भी देख लेते हैं, ताकि हमें काम करते हुए भी प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली अगर ये थोड़े ज़्यादा कुक हो जाए तो आप इनको मैश पोटैटोज़ में भी चेंज कर सकते हैं, वो बना सकते हैं, आप टू यू। मैं बेसिकली फ्राइज़ बनाना चाह रही हूँ, जो आलू हैं उनके साथ। तो इस वजह से अब जो है वो मैं प्लेट छोटे वेजिटेबल्स को यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ, और अब जो है वो मैं ऐसा कर लेती हूँ। सबसे पहले जनाब आपको सब्जियां मैंने दिखा दी हैं। अब जो आलू हैं बेसिकली इनको मैं यहाँ से निकालती हूँ पानी में से। अभी फ़ौरन मेरा रेंडमली जो प्लान है वो चेंज हो गया, क्योंकि इसमें छोटे आलू भी थे कटे हुए। अभी बिल्कुल रेंडमली प्लान मैंने चेंज किया है। ठीक है। अब सबसे पहले जो मैंने काम करना है वो ये करना है कि चूल्हे से इसको मुझे करना है रिमूव, डेगची को, और मुझे फ्राइंग पैन जो है उसको रख देना है चूल्हे पे। ठीक है। चूल्हे पे रख के इसके अंदर जो है वो ये वही तेल है जिसके अंदर मैं फ्राई कर रही हूँ। 2 3 दफ़ा फ्राई हो चुका है। तो आजकल मुझे नहीं पता कि ये ऑयल की क्वालिटी इतनी ख़राब क्यों हो चुकी है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बबल्स बनते हैं और अजीब सा एक टेक्सचर जो है वो बन जाता है। बहरहाल आपने फ्राइज जो आपने आलू उबाले उसको आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। चूँकि मैं जल्दी काम करना चाह रही हूँ, तो इसके अंदर मुझे कर रही हूँ मैं कॉर्न फ्लोर ऐड कर रही हूँ। ठीक है।
कॉर्न फ्लोर ऐड कर दिया मैंने। आप अपने हिसाब से ऐड कर लें जितना आप बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालती हूँ नमक, 1-2 टीस्पून जो है वो, सॉरी 1-2 चुटकी जो है वो पिंच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। क्या कहते हैं इसको, नमक। ये काफ़ी गर्म है लेकिन हमको इसको फ्राई करना है। पानी हमारा उबल चुका है जनाब। अभी ये ज़्यादा बातें करते करते मेरे से ज़्यादा जो है वो बॉयल हो गया आलू लेकिन इट इज़ टोटली फाइन। अब हमारा पानी जो है ये गर्म हो गया और इसमें कोई बड़ी और गलत बात नहीं है। अगर आपसे कोई काम हो गया तो आपका अपना काम है, ठीक है। ये देखें जनाब, इसके अंदर मैं चावल डालूंगी, फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। ठीक है, वही को मेरे जानने वाले या स्टूडेंट्स या वो लोग देख रहे हो क्या, हमें तो इतने परफेक्टली चीज़ें सिखा रही है, अपने लिए किस तरह की चीज़ें बना के खा रही है। तो जनाब, जब आप अकेले हों और आपको 100 काम एक साथ करने हो तो ऐसे ही होता है जनाब। अब चावल जनाब उबलने के लिए रख दिए, थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल दिया, ठीक हो गया। हम चेक करते हैं कि तेल कितना गर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आलू। ये देखिए इस तेल को, आई डोंट नो कि इसके साथ क्या हो रहा है। मैं चूल्हा स्लो करती हूँ कि पहले भी एक दफ़ा ये गिरा था मेरे से, तेल गिर गया था सारा। खैर अब चीज़ को तो हम ख़राब नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो मैंने डाल दिया। बेसिकली चावल को हम रख देते हैं ताकि थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए चावल, क्योंकि हमने बॉईल करना है। फिर हमने इसको तड़का लगाना है ज़ीरे का। अच्छा, जो सोते वेजिटेबल्स है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। उसके अंदर कौन कौन से मसाले जाएंगे। उसके अंदर सबसे पहले जाएंगे जनाब बेसिल और ओरिगेनो लीव्स जाएंगे। बेसिल और ओरिगेनो बेसिकली इटालियन हर्ब्स हैं और दे आर इसेंशियल इन इटालियन फूड। और अगर आप थोड़ा सा मदर सोसेस के बारे में हमारा नॉलेज हो तो आई विल डेफिनेटली शेयर, और मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी on मदर सोसेस। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को पता चले कि मदर सोसेस जो है वो किस कदर इम्पोर्टेंट हैं, और मदर सोसेस के साथ आप किस तरीके से जो है वो वेरिएशन करके डिफरेंट कॉन्टिनेंटल डिशेस जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ओरिगेनो लीव्स होते हैं, बेसिल लीव्स होते हैं। देखने में आपको एक जैसे लग सकते हैं लेकिन इनके अरोमा से आप इनका फ़र्क और डिफरेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सफ़ेद मिर्च, सफ़ेद पेपर आपको खुली भी मिल जाएगी, पैकेट में भी मिल जाएगी, बोतल में भी मिल जाएगी। इसी तरह आपको ये लीव्स भी बोतल में भी मिल जाएंगे, पैकेट में भी मिल जाएंगे, और बगैर किसी ब्रांड के नाम से आपको ओपनली भी मिल जाएंगे। तो इनको लेते हुए आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि पहले इसकी थोड़ी इसके बारे में थोड़ा सा जान लें,
और आप कोशिश करें कि आपको एक अच्छी चीज़ मिले और अच्छे हर्ब्स मिले जिनके अंदर बेसिकली टेस्ट भी होना लाजमी है, ठीक है। और अब बेसिकली हम कहाँ गया मेरा, जी जनाब। तो अब बेसिकली हमने इसको भी साथ साथ चेक करना। अब ये नज़र तो आ नहीं रहा, अब मुझे नहीं पता इस ऑयल के साथ क्या होगा, मैं खुद हैरान हूँ और परेशान हूँ। अब आई डोंट नो इसके साथ ये हो क्या रहा है। अगर अभी मैं इसको चूल्हे को आहिस्ता ना किया तो डेफिनेटली ये गिरेगा, क्योंकि मेरा इस तेल के साथ 2 दफ़ा पहले भी यही एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं एक दफ़ा फ्राइज़ बना रही थी, वो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से फ़्राइज़ कमर्शियल लेवल के आप किस तरीके से बना के घर वालों को खिला सकते हैं। ज़ाहिर है घर से तो आप फ्राइज़ का काम करने से रहे, क्योंकि जिसको आपने ऑर्डर डिस्पैच करना होगा उस तक पहुँचते पहुँचते ही जो फ्राइज़ हैं वो पता नहीं उनका क्या हाल हो जाएगा। आज मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि कल खुला दूध आया था जनाब, और पता नहीं मैं कल इतनी जल्दी सो गया, आई वॉज रियली टायर्ड। और मैं जो दूध है उसको उबाले बगैर सो गई। सुबह उठी, मैंने कहा दूध को पहले उबाल लेती हूँ, क्योंकि दूध चाहिए भी था। और जब मैं उसको उबालने के लिए रखा वो दूध फट गया था, ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा अब क्या हो सकता है, तो उससे मैंने ये पनीर निकाल लिया जनाब। ये देखिए पनीर, तो कम से कम आधा पाव पनीर है जो कि 1 लीटर दूध में से निकला, और दूध जो था वो खुला दूध था, ठीक है। क्योंकि मुझे दूध को फाड़ने के लिए कुछ इस्तेमाल खुद से नहीं करना पड़ा, जैसा कि लीमू, सिरका, टाटरी, तो इसलिए इसका जायका बहुत अच्छा है। इसलिए मैं इसको खा भी रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा तैयार होने देते हैं। जब तक ये तैयार हो जाएंगी, वीडियो लंबी नहीं करना चाहती मैं, उसके बाद जो है वो वेलकम बैक। अच्छा, मैंने ये सोचा कि मुझको अपना टाइम को ज़ाया नहीं करना, और मुझे 3 काम जो है वो एक साथ कर लेने चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। उसमें सबसे पहले मैंने क्या करना है, देसी तरीका करना है। यहाँ से चूल्हा जो है उससे मैंने इसको चला के इस चूल्हे पे रखना है, और ये चूल्हा ऑन करना है, ठीक है। चूल्हा ऑन हो गया। अब मुझे जनाब सबसे पहले ये जो चावल है इनको उठा के यहाँ रखना है, ताकि ये अपने हिसाब से उबलते रहें। अब मुझको रखना है तवा, क्योंकि मेरा फ्राइंग पैन भी जो है वो वहाँ पे इस वक्त क्या कहते हैं उसको ऑक्यूपाई है। तो मुझे यहाँ से टिश्यू लेना है, हाइजीन का भी साथ साथ ख्याल रखना है, इसको करना है साफ, ठीक है जनाब। इसके अंदर मैंने डालना है हस्बे ज़ायक़ा ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, हस्बे ज़ायक़ा। ये 1 टीस्पून बन गए, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको चेक करना है मुझे। ये तैयार हो गए हैं फ्राइज़, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये तैयार हो गया है। चावल भी बिल्कुल तैयार होने को। अब मैंने सबसे पहले क्या करना, अच्छा, सोते वेजिटेबल के लिए आप चाहें तो आप गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास सामने कहीं गार्लिक पड़ा हुआ है, जी जनाब पड़ा हुआ है। डेफिनेटली अगर पड़ा हुआ है तो मैं इसको जल्दी से एक गार्लिक को मैं चॉप करके लेके आती हूँ। ज़रा चावल भी अप्रोक्सीमेटली बस हमारे होने के करीब करीब है। इसको मैं आहिस्ता करती हूँ, ये फ्राइज़ को भी अभी मैं निकालती हूँ। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर मैं सारे काम जो है वो मैं कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। तो उसकी टेंशन नहीं, काम की टेंशन नहीं होती, बाकी बस अल्लाह ताला करम करने वाला है। गार्लिक डाला है मैंने, ठीक है। साथ ही वेजिटेबल ऐड कर दी मैंने।
तो ये ज़ाहिर है तवा है, थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन आई विल मैनेज। बिल्कुल थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी लगाएंगे, ठीक है। पानी लगाने के बाद आप सबसे पहले निकालेंगे फ्राइज़। फ्राइज़ को निकालती हूँ मैं। जो आलू हमारे टूट गए थे बेसिकली उबलते हुए, उनको हमने फ्राइज़ में चेंज कर दिया था। जब हम इनसे बनाएंगे फ्राइज़। अब मैं ये चूँकि स्टील का है, फ्राइंग पैन नॉन स्टिक है, तो मैं ख़ुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा उसको एकदम निकालने की कोशिश नहीं कर रही, ठीक है। ये मैंने निकाल दिए हैं। अब इसको चूल्हे से हटाते हैं। कोई जगह भी मेरे पास नहीं बन पा रही, इतनी ज़्यादा मैंने यहाँ पे चीज़ें खोली हुई हैं। चलें, इट इज़ टोटली फाइन। और जो है वो मैं बेसिकली एक फ्राइज इधर गिर गया, चावलों को स्टैंड करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिएगा चावलों को मैं स्टैंड करके ले आई हूँ, चूल्हे पर रखते हैं और ये वाला चूल्हा बेसिकली बंद करते हैं। अब आपने बेसिकली क्या करना है, इस यहाँ अब सबसे ज़रूरी काम ये सफ़ेद मिर्च ऐड करनी है। चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दें जब तक आप मसाले ऐड कर रहे हैं। आपने ऐड करना है इसके अंदर ओरिगेनो। असल जायका यही बनाएंगे, और अभी जैसे अरोमा उठना शुरू हो गया, ठीक है। बेसल, फिर आएगा इसके अंदर चिकन पाउडर, ठीक है। चिकन पाउडर के बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक, ठीक है, हस्बे ज़रूरत। ये करेंगे मिक्स। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास एक बर्तन खाली हुआ था जिसके अंदर मैंने चावलों को तड़का लगाना है। अब मैं अपनी आसानी के लिए इसके अंदर इसको शिफ्ट करती हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से मिक्स कर सकूँ। इसके अंदर जो भी मसाले डाले मैंने वो सब। सोते वेजिटेबल में आपने तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जैसे ही हल्का सा हो जाता है तो मैं फ्राइज़ के साथ रख दूँगी जो हमने आलू ये तैयार किए हैं।
ये आपके वेजिटेबल सोते वेजिटेबल तैयार हो गया है। इसको हम चिप्स के साथ जो है वो रखेंगे। ठीक है। सर्दियां हैं, ये सब्जियां आप किसी भी सूरत में सबसे ज़्यादा आप जो है वो सोते करके और खाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये बनिस्बत इसके कि आप इनको बॉयल करके खाएं उसकी निस्बत। ठीक है। अब मैं चावल बनाने लगी हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल डालूँगी और इसी के अंदर मुझे शामिल करना है ज़ीरा, क्योंकि मैं बना रही हूँ ज़ीरा राइस। ठीक है। ज़ीरा में डाल के तो चूल्हा तेज़ करूँगी और ये सब्जियाँ यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है। हल्का सा ज़ीरा का अरोमा आना शुरू होगा। हम्म। मुझे तो वैसे इतनी पसंद है। चावल डाल दिए मैंने। इसके अंदर जो चावल थे बेसिकली ये भी मुझको निकालने हैं। ये भी निकाल दिए हैं मैंने। अब चूल्हे को करूँगी मैं स्लो। और इसके अंदर अब मैंने क्या डालना है जनाब, इसके अंदर डालने हैं काली मिर्च। ठीक है। अपने हिसाब के मुताबिक थोड़ी सी ऐड करेंगे। इसके अंदर डालेंगे जी सफ़ेद मिर्च, वो भी आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड करेंगे। चावलों में हम पहले भी ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं, इसलिए नमक अपने ध्यान से डालना है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर। ठीक है। चिकन पाउडर ऐड हो गया इसके अंदर। अब इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। ठीक है। अब ज़ीरा राइस जो है उसका जायका आने शुरू हो गया है, अरोमा आने शुरू हो गया। जायका तो आया ही नहीं, जायका तो अभी हमने चेक करना है जनाब। सब्जियां और ये सब गर्म है। अब इस चूल्हे को मैं बंद करके इसके ऊपर रखती हूँ ताकि ये फिर भी गर्म रहे। मैं जल्दी से एक प्लेट में डालती हूँ। ठीक है। बेसिकली हमने करना क्या है, ये एक ज़रूरी यहाँ पे पॉइंट है। अच्छे से चावलों को मिक्स कर किया हमने। ठीक है। जो हमने मसाला ऐड किया था वो मिक्स हो जाए। अब हमने एक बाउल के अंदर गरम गरम चावल लेने हैं जो हमने तैयार किए हैं। ठीक है। चूल्हे को बंद करते हैं। बाउल सा बनाया हमने, बाउल के अंदर चावलों को सेट किया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने प्लेट के दरमियान में इस तरीके से रख के, अब सब कुछ मैं इधर ही कर रही हूँ क्योंकि अभी यहीं मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है। हमने क्या करने हैं कि हमने ये जो हमारी सब्जियां हैं और ये जो भी हमने इस वक्त जो है वो फ्राइज़ और सोते वेजिटेबल तैयार किए हैं, हमने इसको इस तरह फैला के
इसके आगे पीछे रख देना, ठीक। इतने खूबसूरत कलर लग रहे हैं ना, येलो, ग्रीन, रेड और अब वाइट कलर के जो है वो हमारे राइस होंगे। ये साइडों से आपने फिर साफ़ करना है, ठीक है। गंदा काम बिल्कुल भी नहीं करना, गंदा काम हमें पसंद नहीं है। वो अलग बात है हम सुस्त हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम गंदा काम करने लग जाएं, ठीक है जनाब। ये ये आप घर में बैठे हैं और घर में बैठे बैठे आप समझेंगे आप, अच्छा आप इसके साथ स्टेक चिकन सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त मेरे पास चिकन अवेलेबल नहीं है और मैं इसके साथ ये मेरे लिए इतना इनफ है और इतना मेरा फेवरेट है कि मुझे इसके साथ चिकन की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यू शुड ऐड पीस ऑफ चिकन और स्टेक और मैरिनेटेड चिकन, ठीक है। इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जनाब कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें, बाकी सब बातें आपने छोड़ देनी है, ठीक है। और डेफिनेटली आपके किचन में कहीं ना कहीं जो है वो सब्ज़ धनिया होगा, और मेरे पास जो सब्ज़ धनिया यकीन करें बिल्कुल ही मरा पड़ा है, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम थोड़ी सी गार्निश कर सकें, ठीक है। मैं इसको जल्दी से आपको दिखा के खाऊंगी, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो ये बिल्कुल मज़ा नहीं रहेगा इसका। कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ इस तरह का फूड है कि आपको उसको गरम गरम ही खाना होता है, ठीक है। तो अब इसको खाऊंगी मैं, ये देख। इसके साथ ही समीर रशीद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।